डिफाइंड फंक्शंस होते थे, मतलब फंक्शंस कुछ पहले से बने रहते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी एक्सेल में अपने फंक्शंस बनाएंगे, खुद के फंक्शंस बनाएंगे। ओके, तो तुम लोग इसमें करके एक बार देखना। मैं एक आध एग्जांपल बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन किया हमने। कैसे हम अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है? इज दिस विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. ओके बेटा। डेवलपर, विजुअल बेसिक, फाइन। इंसर्ट, मॉड्यूल, मॉड्यूल्स में क्या लिखना है हमें? फंक्शन, फंक्शन का नेम। सपोज मैं एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ जो सिंपल एक ऐड करके देगा मुझे दो नंबर्स को। वेरी सिंपल फंक्शंस, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऐड फंक्शन करके हमको आ जाएगा। ओके, अब फंक्शंस बनाना है, मतलब दो नंबर को ऐड करना है, यूजर से दो नंबर लेने हैं, उनको ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है, फाइन। तो जो नंबर हमको लेने हैं वो वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे? डिम ए एस इंटीजर, इंटीजर नंबर ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हो, बट हमको पहले बताना पड़ेगा डिम बी एस इंटीजर। ओके, ये लाइन सबको समझ है? मतलब दो वेरिएबल्स ले लिए हमने ए एंड बी, किस टाइप के? वो इंटीजर टाइप के, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि डिम ए इज इंटीजर, डिम बी इज इंटीजर। ओके, तो ए इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स का यूज करेंगे। इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यूजर से वैल्यू लेंगे भाई, वो जो जो भी नंबर देना चाहे। बी इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर करो, प्रिंट करेगा। देन एडिशन इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइन। अच्छा, ए इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स के एक हमारा एक फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू यूजर हमारा एंटर करेगा। देन सेकंड बी इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर करेगा। देन एडिशन करके हम इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइन। ओके, ये हमको दे रहा है बट एंड ओके, हम फंक्शन कॉल करते हैं एडिशन। देखो जैसे मैंने एड लिखा एडिशन आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करते हैं, सपोज 10 प्लस 20 30। समझ में आया? मीन्स ये क्या किया मैंने, मुझे फंक्शंस का नेम पता होना चाहिए और मैं अपना यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आई सबको? ये कैसे इसने वर्क किया, बहुत इजी है। फंक्शंस आप लोग खुद भी डिजाइन कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट तो हम लोग अगला कुछ करें। एनी डाउट? क्या ना, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, तो ये कैसे वर्क किया इसने, ये देखते हैं। अच्छा, एक हम लोग एक और फंक्शन से हम लोग कुछ बना सकते हैं जो भी आपको कैलकुलेशंस करते हो मैथ्स में। एक मॉड्यूल और ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, मॉड्यूल 2 ले लिया। फंक्शन सर्कल करके हम लोग एक बना देते हैं। रेक्टेंगल बना देते हैं। ओके, रेक्टेंगल का क्या बना सकते हैं? रेक्टेंगल एरिया ऑफ, सॉरी, रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइन। तो डिम एल एस, एल एस इंटीजर, डिम बी एस इंटीजर। ओके, एल
इक्वल्स टू ओके, ये जो VB है विजुअल बेसिक है, VBA, ये बेसिकली ये इंटरप्रेटर है, इसलिए ये एरर बता देता है नेक्स्ट लाइन पे। एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ B equals to input box, enter the value of breadth. Okay, REC rectangle equals to 2L plus B, diameter of rectangle निकाल रहे हैं, प्लस देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, प्लस B। सिंपल। एक्सपेक्टेड ओके, ये नहीं लेगा, ये मल्टीप्लाई लेगा, चेक कर लेते हैं। B ओके, ऐसा यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया REC डायरेक्ट, लेंथ की वैल्यू 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30, 30 इंटू 2 60, 60। समझ में आया सबको? एनी डाउट? Yes, ma'am. ओके, समझ में आया किस तरीके से हमने फंक्शंस बनाए अपने। आप लोग चाहो तो इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का, या जो भी आप मैथमेटिकल जो भी फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, सम यूज करते थे, ठीक है। एक्सेल में हम लोग क्या करते थे, सम फंक्शन यूज करते थे इक्वल्स टू सम करके, सम फंक्शंस यूज करते थे, कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, तो विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज आप लोग क्या कर सकते हो, फंक्शंस को, अपने फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो और उसको अपने कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट किसी को भाई? सौरभ एनी डाउट? कार्तिकेय? मैम। ओके, तो मुझे सबके प्रोग्राम्स मिल जाएंगे? नो, ओके, बिग नो आया है, फाइन। तो मुझे सबके प्रोग्राम्स चाहिए भाई, प्रोग्राम्स इन द सेंस कि ये फंक्शंस बना बना के आपको मुझको भेजना है। किस किस के बनाओगे पहले सुन लो, किस किस के बना सकते हैं हम लोग, कोई बताएगा? किस किस के फंक्शंस बना सकते हो, बोलो भाई। तो क्लोज ही कर देते हैं। किस किस के फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं, क्या क्या मैथमेटिकल फंक्शंस बना सकते हैं, बोलो। हाँ तेज बोलो बच्चा। मैम मल्टीप्लिकेशन तो हो ही गया मैम, ऐड वगैरह कर ही दिया। ऐड वगैरह तो उन्हें करके देना एवरेज। चाहिए। एवरेज, एवरेज का फंक्शंस प्रोग्राम बन सकता है, और किसका बना सकते हैं? और बहुत सारे फंक्शंस है भाई, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग कर अरिथमेटिक सकते हैं। प्रोग्रेशन। उसका फॉर्मूलाज होता है कोई? मैम परसेंटेज। तो तीन परसेंटेज। होते हैं, तीन होते एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? हैं पहले। पढ़ लेना। क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बना सकते हैं, ठीक है। और किसका बना सकते हैं?
और किसका बना सकते हो भाई? बहुत इजी है, जल्दी बोलो फटाफट फास्ट। बोलो। मोड और मीडियन निकालने का। मोड मीडियन कैसे निकालोगे? मैम वो मीडियन वाला है ना, n+1/2 एन और प्लस वन अपो n/2 प्लस n/2+1 ऐसा करके था ना। हाँ हाँ, एन प्लस क्या मोड का फॉर्मूला बोल रहा? मैम ये मीडियन का है, हाँ n+1/2। ठीक है, n+1/2। फाइन। तो n कहाँ से लाएंगे हम? तो एक ही नंबर मैम लोगे n यूजर से। n तो जो नंबर्स होते हैं ना वो उन जितने नंबर्स हैं उनका, मतलब जितने नंबर्स हैं, मतलब वो हाँ नंबर्स कितने नंबर्स हैं वो n हो जाएगा। हाँ, वो जितने नंबर से n हो जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास वो होना भी तो चाहिए ना, मतलब नंबर्स भी तो होने चाहिए ना। कितने नंबर्स ऐड करें? वो तो यूजर अपनी मर्जी से देता रहेगा, मेरे 10 नंबर्स है, उनका मीडियन निकालो। ठीक है, और बोलो। कार्तिक और किसका बना सकते हैं? तान्या, बोलो बोलो जल्दी बोलो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इनका तो बना ही सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, फाइन, सर्कल। समझ में आ रहा है मैं जो लिख रही हूँ? सर्कल। इन सब को आपको प्रोग्राम्स मुझको बना के देने हैं, फंक्शंस बना के देने हैं, फिर रन करके फोटोज भेजने हैं। कब तक भेजना है? मंडे तक नहीं, मंडे को क्लास नहीं रहेगी, तो यही फ्राइडे तक, सैटरडे तक होमवर्क। मैम ट्यूसडे तक। ट्यूसडे तो क्लास ही नहीं रहती ना, संडे तक दे देना, संडे तक। ओके। और जिस बच्चे का ये होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दूंगी, याद रखना। 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन सब लोग फोटोज खींच के इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझको मेल कर देना। जिसका मेल आएगा उसी को क्लास में बैठने दूंगी। हाँ, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर्स, वो अपने हिसाब से आप लोग 10th के हिसाब से जो भी बनाना चाहो। मैम स्क्रीनशॉट खींचना है मैम, एक मिनट वो तो कर दीजिए। हाँ, मतलब मुझे सिक्स सिक्स क्वेश्चंस चाहिए। आप अपना कोई भी फंक्शंस बना सकते हो, उसको यूज करके दिखाना, मतलब जो दोनों चीजें मैंने बताई हैं। लाइक जैसे MS एक्सेल में उसको रन करके भी दिखाना, खाली सिर्फ बना के नहीं रखना। ओके, खाली बना के नहीं, फंक्शंस बना के लिख के नहीं देना, यहाँ पे उसको रन करके भी बताना कि यहाँ रन किया है तो फिर ये आया मेरा आंसर। फाइन। अच्छा, एक चीज है, देखेंगे माइक्रोज रिकॉर्ड कैसे करते हैं अपन, उसका एक वीडियोस देख लेते हैं। ये समझ में आया? सबको समझ में आ गया? इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? भी डाउट है तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। और दो लोग बच्चों के एक जैसे फंक्शंस नहीं होने चाहिए, याद रखना। हाँ वो तो ये ठीक है, सेम ही है चीजें, तो फंक्शंस तो सेम ही होंगे। सेम हो सकता है, हाँ बेटा सेम हो सकता है। जैसे मैंने फंक्शन यहाँ पे एरिया ली है, तो यदि तुमने अपना ये प्रोग्राम किसी को दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एरिया ही लेगा। समझ रहे हो? कैलकुलेशन तो सेम ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ ही, विड्थ ही होगा या ब्रेथ ही होगा, जो भी बोलो सेम ही होगा। फाइन, वो तो सेम ही होगा। मतलब जो फॉर्मूलाज होगा वो तो हर जगह सेम होगा, बट फंक्शन नेम तो डिफरेंट हो सकता है, वेरिएबल्स का नेम तो डिफरेंट हो सकता है, वो तो ना सेम होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है संडे तक का। जिस बच्चे का होमवर्क आया वही बच्चा मेरी क्लास में बैठेगा, फिर सब बाकी को मैं अटेंडेंस के टाइम पे लिख दूंगी कि भाई ये बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था इसलिए क्लास में नहीं बैठे, पेरेंट्स वाले उसमें। नहीं, बाई चांस सेम नहीं हो सकता। कैसे सेम होगा बताओ? कुछ तो अलग होगा। या वेरिएबल नेम्स तुम आप ए ले रहे हो तो दूसरा एक्स भी ले सकता है, वाई भी ले सकता है, जेड भी ले सकता है। ओके, सेम उसी सिचुएशन में होगा जब हम किसी को अपना प्रोग्राम दे देंगे उठा के और कोई हमसे मांगेगा यार तू दे दे, मैं मैम को भेज दूंगा।
एक ही बनाना नहीं है, 6 प्रोग्राम्स ऐसे, ये 6 मैंने एग्जांपल्स दिए, जैसे एवरेज, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक, स्क्वायर, ऐसे 6 बनाने हैं बेटा, एक नहीं बनाना, ऐसे 6 बनाने हैं। हाँ ले सकते हो, बट फंक्शन का नेम तो डिफरेंट लेंगे। लेंथ एंड ब्रेथ सेम ले सकते हो, एल बी भी ले सकते हो, बट फंक्शन नेम तो डिफरेंट होगा। एरिया की जगह तुम एरिया ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हो, फंक्शन नेम तो डिफरेंट होगा। आप अपने खुद के फंक्शंस बना रहे हो ना। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, हर बार फंक्शंस का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। इस बार मैंने फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन नेम एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले रहा, ठीक है, स्पेस आ गया इसलिए नहीं ले रहा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट एरिया लिखा था मैंने, नेक्स्ट टाइम मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया। फाइन, सारा समझ में आया बेटा, यस मैम। है ना। तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी फंक्शन का नेम ले सकते हो, बट यहाँ पे वो नहीं आना चाहिए, वन एरिया नहीं ले सकते, एरिया वन जरूर ले सकते हो, ए आर ले सकते हो, वो आप अपने हिसाब से, जो आप अपना फंक्शन बना रहे हो ना, तो आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, पर उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स पहले नहीं आना चाहिए, इसमें आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते सिवाय इसके, ठीक है। और स्टार्टिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आना चाहिए, जैसे एक दो चीजें लिख देते हैं, लाइक यदि आप फंक्शन नेम दे रहे हो, ये रूल्स होते हैं फंक्शन नेम, लाइक पहला क्या है, जैसे ए आर ई एरिया, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये इनवैलिड है, ये नहीं लेगा। देन नेक्स्ट हमने लिखा वन वन एरिया फंक्शन नेम, ये भी इनवैलिड है, ये नहीं लेगा, ठीक है। और अंडरस्कोर आप ले सकते हैं, अब ये वैलिड है, ए आर ई एरिया वन करके वन वन लेते हो, बाद में नंबर्स आते हैं या कॉन्स्टेंट्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वैलिड, ओके। ए आर ई एरिया अंडरस्कोर ले सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले सकते कहीं पे भी, अंडरस्कोर ऑफ, इसको डाउट हो मुझसे पूछ सकता है कहीं पे भी कभी भी, वैलिड है। बनाओ बेटा, ये अच्छी चीज़ है, सीखने लायक है, अपने फंक्शंस खुद के बनाना, डिजाइन करना, ठीक है। इस तरीके स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले सकते। बस एक चीज़ और, एक सम नाम का ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, सम है ना इसमें, एक्सेल में, तो वो हम नहीं ले सकते। सम में कुछ सम का आप एडिशन जरूर ले सकते हो, सम नहीं ले सकते, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं ले सकते, प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं, इनवैलिड, ओके। प्री डिफाइंड फंक्शंस जो उसके पहले से कुछ फंक्शंस बने, उसका नाम हम नहीं ले सकते, हम अपने नाम लेंगे, ओके। मैम ये एरिया 11 मतलब? एरिया 11 मतलब फंक्शन का नेम है ये, आप खाली एरिया भी लिख सकते हो, एरिया 11 भी लिख सकते हो, पर 11 एरिया नहीं लिख सकते, पहले नंबर्स नहीं आएंगे, मतलब फंक्शन का नेम बता रही हूँ मैं, कि कोई कोई भी नेम दे सकते हो, अपना फंक्शन बना रहे हो ना, तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और फंक्शन सबको पता ही है क्या होता है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया, क्या फंक्शन बनाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो भी अभी बनाया था, उसको मैंने सिंपल कॉल किया और उससे मेरे वैल्यू ली यूजर से और ऐड करके दे दिया। तो एक्सेल में मैंने अपने खुद के फंक्शंस बनाए, ठीक है। ये नेम ये इनवैलिड है, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्ट्रेस, ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, सिर्फ आप अंडरस्कोर ले सकते हो, यदि सिंबल्स की बात करें तो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं उसको, सिंबल्स भी बोलो तो, अब सिर्फ अंडरस्कोर ये ले सकते हो। एरिया 11 लिख सकते हो, बट पहले नंबर्स नहीं आएंगे, 11 एरिया नहीं लिख सकते। और कुछ प्री डिफाइंड जो फंक्शन रहते हैं, ऐड, सम, ऑटो, वो नहीं ले सकते हम, ठीक है। समझ में आया सबको, एनी डाउट? तो ये प्रोग्राम सब लोग बनाएंगे, इंटरेस्टिंग है, मेरे कॉपी में बना लेना, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसका एक लोगों को भेजा था, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका कैसे बनाया है, दो वेरिएबल, दो भी जो दो नंबर्स ले रहे हो उसको एवरेज का निकाल सकते हो। एवरेज कितने नंबर्स का निकालोगे, यदि एवरेज 5 पे निकालोगे तो डिम ए
एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, ऐसा करके आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो इसलिए 3 नंबर्स का एवरेज निकाल देना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। एवरेज का निकाल के दिखाऊं क्या, किसी को डाउट है तो? अभी भी एवरेज का देखना किसी को, या निकाल लोगे? यस मैम नुपुर, यस मैम मीन्स कि निकाल लोगे कि करूं, करके दिखाऊं? मैम बता दीजिए। बता देती हूँ, ठीक है। एवरेज का कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे फिर से एक मॉड्यूल ले लेते हैं। मॉड्यूल्स आप जितने मर्जी ले सकते हो अपने उसमें। मॉड्यूल 2 ले लिया, फंक्शन एवी एवरेज, एवरेज, ठीक है। एवीजी एक ऑलरेडी शायद फंक्शन होता है ना इसमें, एवरेज जो हम ये निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिम ए एज इंटीजर, ठीक है। मैं 3 नंबर्स का निकाल रही हूँ, डिम बी एज इंटीजर, ये क्या है, हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, सी एस इंटीजर, ठीक है, एवरेज। अच्छा एक चीज और, जो आप फंक्शन का नेम दे रहे हो ना, उसी यहाँ पे हम लोग को कुछ और नहीं लेना वेरिएबल, वहाँ पे हमें फंक्शन का नेम ही लेना। एवरेज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस, नहीं अभी इनसे इनपुट लेना पड़ेगा मुझको। ए इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स का बेसिकली जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि यूज़र से नंबर लेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ई इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, enter the value of b, c equals to input box, enter the value of c। फाइन, यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये हमने 3 वेरिएबल्स बता दिए कि जो हमारे डीजे टाइप के, इनपुट बॉक्स में हम उनकी वैल्यू को एंटर करवाएंगे यूजर से, यूजर मतलब जो भी उसको यूज करेगा। देन एवरेज, ये एवरेज नेम सेम होना चाहिए, ए वी जी या ए कुछ मत लेना, ये तो रन नहीं होगा प्रोग्राम, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, रन करके देखते हैं। एक बार मांगता है हमेशा, नहीं, यहाँ पे हम एवरेज को कॉल करते हैं, इक्वल्स टू ए एवरेज, एवरेज फंक्शन को कॉल किया, एक मिनट, मे भी शायद एवरेज, ये रन नहीं होगा। ओके ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई आपका जो फॉर्मूला है मतलब वो एवरेज ऑलरेडी है। हाँ हाँ एक सेकेंड, मैक्रोस हैंग हो गया। ओके मैं एवरेज 1 कर देती हूँ इसको, नहीं एवरेज क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि वो शायद ऑलरेडी एक एवरेज का फॉर्मूला होगा इसमें एक्सेल में, इक्वल्स टू एवरेज। सेम प्रॉब्लम दे रहा है, टू गेट एक्सेस टू एंटर क्लिक फंक्शन इज एन फंक्शन। अच्छा एवरेज, एवरेज दे रही हूँ ना, एवरेज 1 देना है मुझको, एवरेज 1 एंटर, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना खुद ही।
1 ओके फाइन। प्रॉब्लम क्या दे रहा है यहाँ पे? 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे एवरेज 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1। जो फंक्शन नेम है वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फाइन। 9 8 7 ओके, एक बार उसको रन करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू एवरेज 1 9 6 एंड 3 16। ओके, समझ में आया सबको? सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। एक बार हमने 3 जो वेरिएबल्स चाहिए उनको हमने एज इंटीजर या ऐसा फ्लोट हम जो भी देना चाहे, इनपुट बॉक्स का यूज़ किया, वैल्यूज एंटर करवाई, फॉर्मूला प्रिंट किया, दैट्स इट। और जो फंक्शन का नेम होगा वही इसका यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखना। जैसे एरिया ऑफ क्या निकालोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, तो जो फंक्शन नेम होगा सेम वैसे ही लिखना है। यदि आपने फंक्शन नेम और ये नहीं लिखा तो आंसर क्या देगा? आपको 0 देगा। ओके, एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? नो। तो आई होप सबसे के प्रोग्राम्स बन जाएंगे।